नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हमने विभाजन कंप्लीट किया। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की है। मौसम देखते हैं दोस्तों। मौसम किसे कहते हैं? अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं ही मौसम है। जो अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं हैं, इन्हीं को ही हम मौसम कहते हैं। अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं जिसे ताप, दाब, नमी, वर्षा, पवने आदि को ही मौसम कहा जाता है। इसके बाद जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु दीर्घकालीन मौसमी दशाएं ही, जो इनका औसत होता है लगभग 30 वर्षों का औसत। दीर्घकालीन मौसमी दशाएं का औसत होता है लगभग 30 वर्षों का औसत। इसे ही जलवायु कहा जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? दोस्तों, एक ग्लोब है। ग्लोब यह है 0 डिग्री विषुवत रेखा और यह है 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और यह है 66 डिग्री उत्तरी 66.5 डिग्री रेखा। कर्क है, ये मकर है, ये विषुवत है। अंटार्कटिक ये है दोस्तों। इसके बाद अपना भारत यही है दोस्तों। कर्क रेखा जो बीचों बीच गुजरी हुई है लगभग, तो यहाँ उत्तर प्रदेश यही है दोस्तों। यहाँ जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो अपना दोस्तों ये देखो, ये भारत का चित्र बना हुआ है दोस्तों। एक कर्क रेखा गुजरी हुई है। अपना उत्तर प्रदेश यही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में है। यूपी कर्क रेखा के उत्तर में है दोस्तों। ये है दोस्तों कर्क रेखा। तो देख रहे हैं दोस्तों, चित्र आप बना लीजिए समझने के लिए, क्योंकि समझे रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जो ये पूरा क्षेत्र है दोस्तों ना, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है पूरा। इसके बाद ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत है और यह शीत कटिबंध है। तो आइए देखते हैं तीसरी से हमें जलवायु की जानकारी मिलती है, कैसी है कैसे नहीं है। अक्षांशीय दृष्टिकोण से, यदि अक्षांश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश उपोष्ण क्षेत्र में है। उपोष्ण क्षेत्र में, क्योंकि दोस्तों अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे तो, लेकिन हिमालय के कारण उत्तर को साइबेरिया से आने वाली, हिमालय के कारण उत्तर की साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें भारत में नमी लाती हैं। अतः उत्तर प्रदेश में भी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि साइबेरिया से पवनें जो चलती हैं, ठंडी पवनें आ जाती हैं इसमें। इसीलिए इसे उत्तर प्रदेश को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। लेकिन अक्षांशीय रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश उपोष्ण क्षेत्र में पड़ता है। उपोष्ण क्षेत्र में ये अक्षांशीय दृष्टिकोण से है, लेकिन फिर भी उत्तरी जो ठंडी पवनें आती हैं, नमी युक्त पवनें साइबेरिया से, इसी के कारण उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यूपी में क्षेत्रीय भौगोलिक विविधताएं भी हैं। अतः जलवायु में भी विविधता पाई जाती है, जो अलग अलग है। अगर क्षेत्रीय भौगोलिकता पाई जाती है, भौगोलिक विविधताएं अगर क्षेत्र में है, तो जलवायु में भी अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे, क्योंकि इसे 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है।
क्योंकि यहाँ अलग अलग भौगोलिक विविधताएं, अलग अलग जलवायु, अलग अलग भौगोलिक स्थिति क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। इसे 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों जलवायु के प्रकार। यदि जलवायु के प्रकार की बात की जाए दोस्तों, तो यह 2 प्रकार की है। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तराई क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश 2 प्रकार के हैं, तराई क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों आते हैं मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर आदि क्षेत्र पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ औसत वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। साधारण आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश हैं दूसरा जलवायु के प्रकार। तो दोस्तों हमने बताया था, ये है तराई क्षेत्र, ये है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, ये है बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। जो यह मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र। 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब देखते हैं तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला हुआ है। यह उत्तर का तराई बेल्ट है। उत्तर का तराई बेल्ट यही है। तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं मुरादाबाद, बिजनौर, बाराबंकी, लखीमपुर, बरेली, महाराजगंज आदि क्षेत्र तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ तापमान जनवरी में औसतन तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, 18 डिग्री तक। जुलाई में 30 डिग्री सेल्सियस तक औसतन तापमान चला जाता है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूर्वी क्षेत्रों में प्रवेश करता है। पूर्वी क्षेत्रों से प्रवेश करता है। यूपी में मानसून पूर्वी क्षेत्रों से प्रवेश करता है, जिससे वर्षा अधिक होती है तथा धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। आगे बढ़ते क्रम में पश्चिमी क्षेत्रों में भी वर्षा करती है, लेकिन कम करती है, वर्षा कम करती है। अब उत्तरी क्षेत्र तराई में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि वहां पर्वतीय क्षेत्र हैं। मानसून वहां टकरा कर वर्षा ज्यादा करता है, इसलिए वहां तराई क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है। और धीरे धीरे दक्षिण में जाते जाते वर्षा कम होती है, क्योंकि जाते जाते पानी खत्म हो जाता है। इस प्रकार सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है, जैसे गोरखपुर। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होती है, जैसे मथुरा और आगरा का क्षेत्र, यहां सबसे कम वर्षा होती है। अब देखते हैं दोस्तों साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र तथा बुंदेलखंडी मैदानी क्षेत्र, 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। जो यह पश्चिमी मैदानी क्षेत्र दोस्तों, इसके अंतर्गत मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, आगरा और एटा आदि ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 65 से 85 सेंटीमीटर तक होती है, एवरेज 84 सेंटीमीटर। मैदानी क्षेत्र में दूसरा मैदानी मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में
इसके अंतर्गत प्रतापगढ़, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, हरदोई आदि क्षेत्र आते हैं। औसतन वार्षिक वर्षा यहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, एवरेज 90 सेंटीमीटर मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में। तीसरा है बुंदेलखंडी पठारी क्षेत्र। इसके अंतर्गत आता है ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर आदि। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर, एवरेज 91 सेंटीमीटर। यह सूखाग्रस्त क्षेत्र है। बुंदेलखंड जो पठारी क्षेत्र है सूखाग्रस्त क्षेत्र है दोस्तों, पठारी क्षेत्र है। यहाँ पानी कम होता है और कृषि क्षेत्र में यह पिछड़ा भी है, पठारी क्षेत्र है, तो इसे पठारी क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में भी यह पिछड़ा हुआ है, तो बुंदेलखंडी पठारी क्षेत्र हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।